हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेटिंग टाइम किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, और ये आपके काम आ सकता है। वीडियो लेक्चर आपके काम आएगा, चाहे आप अपने सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो कि सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर है, या फिर आप एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर एई का एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना। तो ये आपके काम आ सकता है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। चलो, आज देखते हैं, सीधा सीधा डाइव इन करते हैं, सेटिंग टाइम कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर इससे पहले बनाया, हमने एक वीडियो बनाया था आपका, जो कि रिलेटेड था कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में, कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं हम। तो हम वीकेट apparatus को यूज़ करते हैं, ठीक। और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो कि पी वेरी करता है आपका 24% से लेकर 35% तक। और किस तरीके से डिटरमाइन करना है वो हमने पूरा डिस्कस किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट से चेक कर लें, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। अगर नहीं भी जानते तो अभी हम डिस्कस करेंगे। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का हम लोग डिटरमाइन करने के लिए भी वीकेट apparatus का ही यूज़ करते हैं। देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम होता है जब आप उसमें पानी मिलाते हैं सीमेंट में, तो वो क्या बन जाता है, एक पेस्ट सा बन जाता है ना, जिसको आप मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी डिजायर शेप में ढाल सकते हैं। अब सीमेंट को तो आप नहीं ढाल सकते ना, किसी भी डिजायर शेप में आप डाल के देखो, बना सकते हो क्या? नहीं बन सकता ना। जब उसमें पानी डालते हैं, रिएक्शन होता है, तभी जा करके हम एक सर्टेन शेप उसको दे सकते हैं। किसी भी शेप में उसको ढाला जा सकता है ना। तो वो प्लास्टिक शेप ले लेता है पानी डालते ही। लेकिन क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। वो सॉलिड में जहाँ से कन्वर्ट होना शुरू होता है, जिस पॉइंट से, उसको हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक। पानी मिलाने से लेकर के वो स्टेज जहाँ पे वो वापस से सॉलिड बनना चालू हो जाए, ठीक है, उसमें स्टिफनेस आ जाए, स्टिफनेस आना शुरू हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम। और धीरे 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 करके वो पूरा का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो, और जिस पॉइंट पे जब वो फाइनली एकदम सॉलिड बन जाता है, उसको हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक। ये दोनों टाइम आपको समझ में आ गया, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसको डिटरमिन कैसे करेंगे हम, कि कब वो शुरू हो गया है, तो हम कहेंगे हाँ अब ये इसका इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया। कब ये सेट हो चुका है, तो हम कहेंगे हाँ ये फाइनल सेटिंग टाइम है इसका। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। अब देखो, आपने देखा होगा नॉर्मली ना, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, साइट वगैरह पे जहाँ पे काम होता है, वहाँ से बैचिंग प्लांट थोड़ी दूरी पे होता है, ठीक। कई बार साइट के अंदर ही होता है, कई बार बाहर से आता है। आपने ट्रक देखे होंगे ना, बैचिंग प्लांट वाले, जो गोल गोल घूमते रहते हैं रोड पे, देखे होंगे ट्रक, जो सीमेंट ले जाते रहते हैं, कंक्रीट ले जाते रहते हैं, है ना। तो अगर आप सोच के देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम हो, तो क्या होगा, वो उस ट्रक में ही जम जाएगा, पूरा पूरा कंक्रीट बर्बाद हो जाएगा, है ना। और या फिर इतना धीरे हो, बहुत डिलेड हो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम, कि हमने उसको डाल दिया, सेट ही नहीं हो रहा, सेट ही नहीं हो रहा, सेट ही नहीं हो रहा, तो फिर कैसे होगा काम, काम ही नहीं चल पाएगा, है ना। तो हमें ऐसा चाहिए होता है जो इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत जल्दी भी ना हो और बहुत लेट भी ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें पहले तो हम डिटरमाइन करना सीखेंगे, ठीक। डेफिनेशन क्या कहती है इनिशियल सेटिंग टाइम की, ये डेफिनेशन आपको आएगी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं आप, है ना, थर्ड सेम के स्टूडेंट हैं, तो आपको 100% आ सकती है डेफिनेशन इनिशियल सेटिंग टाइम लिखने की। तो टाइम इंटरवल बिटवीन एडिशन ऑफ वाटर to cement and the time at which needle fails to penetrate about 5 mm of test block is called the initial setting time, ठीक है। अभी हम एक टेस्ट ब्लॉक बनाएंगे, उसमें जब 5 mm तक, 5 mm से ज़्यादा पेनिट्रेट करना बंद कर देती है निडल, है ना, तो उसको कहेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम। कौन सी निडल है सर, कहाँ पेनिट्रेट करना है, अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी इसको डेफिनेशन को आप जब वापस आके दोबारा से पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। apparatus कौन सा यूज़ करेंगे, वीकेट apparatus, ओपीसी ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस लेंगे, बैलेंस मेजरिंग सिलेंडर लेंगे नापने के लिए, है ना। तराजू लेंगे, बैलेंस मतलब तराजू लेंगे, और मेजरिंग सिलेंडर एक होता है ना, एक छोटी सी प्लास्टिक की सिलेंडर टाइप की रहती है, और उसमें ग्रेजुएशन रहता है कितना ml पानी है, ठीक है।
तो हम क्या ले रहे हैं, 400 ग्राम सीमेंट ले रहे हैं, ठीक, और उसको 90 माइक्रोन सीप से पास कराते हैं। और जो पानी हम ले रहे हैं वो 80.85 पी, पी क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, 0.85 टाइम्स पी, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, 0.85 टाइम्स पी मल्टीप्लाइड बाय 400 जो आपका ऊपर है वो, और डिवाइड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक। इससे आपको वेट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा, आपने कितना लेना है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमने पहले ही निकाली होगी इस वाले ब्लॉक सीमेंट के, तो आपको वो इनिशियल सेटिंग टाइम डिटरमाइन करने से पहले आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालने आनी चाहिए, ठीक है, तभी तो आप ये पी की वैल्यू रख पाओगे। अब देखो गेजिंग टाइम, एक बार फिर से गेजिंग टाइम आ गया। गेजिंग टाइम कौन सा होता है, जब आप पानी मिलाते हो से लेकर के मोल्ड बनने तक का टाइम को गेजिंग टाइम कहते हैं ना। तो गेजिंग टाइम कितना रखना है आपको, 3 से 5 मिनट रखना है। जब आप पानी मिलाते हो सीमेंट में जिस इंस्टेंट, उसी समय स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दो, ठीक है। वीकेट एपरेटस का मोल्ड होता है, ये देखो वीकेट एपरेटस है, ये आपका मोल्ड है। जो हमने पेस्ट बनाया वो हम इसको मोल्ड में भरेंगे, ठीक। और ये आपका मूवेबल रॉड है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो सीधा यही वाला वीडियो देख रहे हैं ना, जिन्होंने पहले भी देखा हुआ है तो उनको तो सारा समझ में आ जाता है। अब देखो इसमें क्या है, मूवेबल रॉड है, ये ऊपर नीचे आती है। इसमें अलग अलग अटैचमेंट हम लगा सकते हैं यहाँ नीचे में। जब हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यूज़ कर रहे थे तो हमने ये वाला यूज़ किया था, ब्रास का बना होता है, 10 mm डाया है, लेंथ 50 mm के आसपास रहती है। अब इनिशियल सेटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पहले ये वाली निडल। ये निडल का एरिया होता है 1 mm स्क्वायर, डाया पूछेगा तो 1.13 mm डाया, ठीक। लेंथ 40 to 50 mm रहती है। ये इसके नीचे फिट कर देंगे हम, ठीक है ना। तो चलो अब हम क्या करें, मोल्ड में हमने उस पेस्ट को भरा और उसके नीचे में नॉन पोरस प्लेट रहती है, ग्लास की प्लेट रख देते हैं हम। फिर उसको थोड़ा सा शेक करेंगे ताकि कुछ एयर अगर मोल्ड में है तो वो निकल जाए, है ना। फिर फिर थोड़ा सा और भर देंगे, अगर मान लो एयर निकल गई और नीचे बैठ गया तो थोड़ा सा और भर के उसको स्मूथ कर देंगे हाथों से, ठीक। तो इस तरीके से आपका टेस्ट ब्लॉक तैयार हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, निडल को नीचे लेके आएंगे जेंटली, ठीक, और सरफेस से टच कराएंगे। इसमें हम ये जो है इसमें हम इसको फिक्स कर देंगे, ठीक। और फिक्स करके इसको नीचे लेके आएंगे और नीचे लाके सिर्फ निडल को सरफेस से टच कराएंगे इसके, ठीक। सरफेस से टच करा के सरफेस से टच कराएंगे और इंडिकेशन नोट कर लेंगे कहाँ पे है, तब इंडिकेशन कितना आ रहा है, स्केल पे कितना आ रहा है। ये जो स्केल है ना आपका, ये इंडिकेटर है और ये स्केल बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो फ्रेम है इसके ऊपर स्केल बना हुआ होता है, ये मेटल फ्रेम है ना ये वाली, ये इसके ऊपर स्केल बना हुआ होता है, 0 से लेके 40 तक ग्रेजुएशन रहता है इसमें, ठीक। तो अब देखो आप निडल उसको नोट कर लोगे। अब क्या करोगे आप, धीरे से निडल को पेनिट्रेट करने दोगे, ठीक है, ब्लॉक के अंदर को, ठीक। तो वो पास कर पेनिट्रेट होगी, अंदर जाएगी। हम्म आप देखो कितना पेनिट्रेट कर रही है। शुरू शुरू में वो क्या होगा, पूरा पेनिट्रेट कर जाएगा, फिर धीरे धीरे कम पेनिट्रेट करना शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट करने लग जाएगा आपका जो हमने पेस्ट डाला है मोल्ड के अंदर। तो धीरे धीरे वो कम जाना शुरू होगा, ठीक। पहले वो 40 का 40 चला जाएगा, फिर थोड़ा सा कम होगा, मान लो 48 होगा, फिर 49 होगा, फिर 48 होगा, फिर 47 होगा, ठीक। तो धीरे धीरे करते करते वो 5 तक आ जाएगा, 5 mm कम हो जाएगा, ठीक है, 35, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, 40 तो टोटल है ही डेप्थ उसकी, है ना। ये देखो डेप्थ कितनी है आपके मोल्ड की, 40 तो है। तो सबसे पहले वो नीचे 40 तक था, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, 39, 38, 37, 36, 35, है ना, नीचे से वो सूखना चालू हो जाएगा। तो आप देखो जब नीचे से 5 mm के 5 mm तक वो जाए और 5 mm के बाद वो अगर नहीं जा पा रहा है तो हम कहेंगे आपका इनिशियल सेटिंग टाइम आ गया है, वही टाइम आपका इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, ठीक है। आया समझ में, आपने जब से मोल्ड को टच कराया था फर्स्ट सरफेस से, है ना, और नीचे ले जाके
ले जाने लग गए थे, तब से आपने टाइमर स्टार्ट कर रखा है। और जब वो 5 से नीचे नहीं जा पा रहा है, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है कि 5 बॉटम से नीचे नहीं जा पा रहा है ना, मतलब टॉप से कितना 33 to 35 होता है। कैसे 33 to 35 सर? देखो मान लो यहाँ से 5 तक, 5 पे आकर रुक गया, 5 के नीचे नहीं जा पा रहा, तो टॉप से कितना बचा? 35 ही तो बचा भाई मेरे। 40 में से 5 माइनस कर दो, 35 बचा ऊपर से नीचे, ठीक है ना। टॉप दोनों तरफ से क्वेश्चन में पूछता है, टॉप से कितना डिस्टेंस पे? 35 पे पे, और बॉटम से 5 पे जाके जब रुक जाए, तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे कि वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, तो कहां से आप काउंट करो? टाइम पीरियड बिटवीन the time when the water is added to the cement and the time at which needle fails to pierce the test block by 5 in its initial setting time। जब से हमने सीमेंट में पानी मिलाया था, वहां से लेकर के जब टेस्ट ब्लॉक में 5 से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, बिलो से बॉटम से, है ना, या टॉप से बोलो 35 से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे ये उसका इनिशियल सेटिंग टाइम है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए ना हम अब ये वाली निडल यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं ये वाला सेटअप। ये सेटअप क्या है सर? अलग सा कुछ नहीं है, निडल सेम रहेगी 1 mm² की या 1.15 की। ठीक है, इसके साइड में एक कॉलर लगा देते हैं, मेटल का कॉलर होता है, ये आपको रेडीमेड मिलता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये उठा करके इसमें फिक्स कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। आपको क्या याद रखना है इसमें? इसमें आपको याद रखना है कि इसका बेस का जो डायर रहता है वो 5 का रहता है, और जो निडल होती है वो कितनी पेनिट्रेटेड आउट में रहती है, निकली हुई होती है इससे 0.5 ठीक है, बस इतना ही याद रखना, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। निडल का डाया कितना रहेगा? 1.1 1.13 एरिया में पूछते हैं 1 स्क्वायर और जो इसका सर्कुलर वेज का डाया रहेगा 5 और निडल कितनी पेनिट्रेटेड रहेगी? 0.5 बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब फाइनल सेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं भाई, वो भी देख लेते हैं। आपने क्या करना है, पहले तो वही सब करना है। आपने पहले 400 ग्राम लेना है, 90 माइक्रोन से पास कराना है, 0.85 कंसिस्टेंसी का लेना है वाटर, ठीक, और इतना चीज कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, गेजिंग टाइम 3 to 5 मिनट रखना है, फटाफट मोल्ड में पानी भर दो, और सॉरी सीमेंट भर दो, पेस्ट जो बनाया आपने है, और ये सब करो, एक्सपेल करके उसमें से एयर निकाल लो स्मूथ करके सरफेस से। ठीक, फिर उसके बाद फिर टेस्ट ब्लॉक को नीचे में नॉन पोरस आप वो रख दो, प्लेट रख दो। ठीक है, ये 4 स्टेप तो सेम टू सेम रहेंगे। पांचवा स्टेप क्या आता है भाई? पांचवा स्टेप आता है, हाँ, एक चीज क्या है, उसमें निडल यूज कर रहे थे, अब इसमें आप निडल विद एनुलर अटैचमेंट यूज करोगे आप। ठीक है, ये वाला जो है इसको आप एनुलर अटैचमेंट या कॉलर भी कह सकते हो। ठीक, ये यूज करते हो। अब इस केस में क्या होगा, निडल को हम रिलीज करेंगे ऑन द टॉप ऑफ द सरफेस ऑफ सीमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में। अब हमें फाइनल सेटिंग टाइम देखना है, हमें इनिशियल सेटिंग से कोई लेना नहीं। तो आप क्या करोगे, सरफेस पे रिलीज करोगे थोड़ी थोड़ी देर में, हाँ, एंड टाइम इज रिकॉर्डेड। द निडल द निडल एज वेल एज द कॉलर विल मेक इंप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द सीमेंट। क्या करोगे, जब आप उसको रिलीज करोगे ऊपर ला करके, तो वो निडल भी अंदर घुसेगी थोड़ा सा, और जो उसका कॉलर होगा वो भी उस पर इंप्रेशन बनाएगा, है ना। ये निडल भी अंदर चल जाएगी, और ये वाला कॉलर का इंप्रेशन भी उसके ऊपर सीमेंट के ऊपर आएगा। ठीक है, कब से हम टाइम नोट कर रहे हैं? जब से हमने पानी मिलाया है। ठीक है, वहीं से। तो अब जब तक तो वो ये दिखाता रहे, है ना, जब तक तो आप पे इंप्रेशन आता रहे कॉलर बोन का, कॉलर का आपका इंप्रेशन आता रहे, कॉलर बोन बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कॉलर का जब तक इंप्रेशन आता रहेगा सीमेंट पे, तब तक आपको वो एक्सपेरिमेंट करता रहना। और जैसे ही जिस बार आपका नहीं आए कॉलर का इंप्रेशन उस पे, है ना, वो आपका फाइनल सेटिंग टाइम हो गया। ठीक, क्या बोला मैंने? हर आधे आधे मिनट पे आप उसको गिरा गिरा के देखते रहो। हाँ, आधे मिनट नहीं तो पहले 1 मिनट रखो, फिर जैसे जैसे टाइम बीते आप उसका टाइम कम करो, आधा मिनट कर दो, फिर आप कर दो 15 सेकंड कर दो, है ना, गिरा गिरा के देखो कि हाँ भाई, जब तक तो सीमेंट पे मार्क आता रहे आपका कॉलर का, है ना, तब तक तो नहीं काउंट करना है। लेकिन जिस बार आपका
कॉलर का इम्प्रेशन आना बंद हो गया, वो आपका टाइम वहीं पे आप रोक दो और वो आपका फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं। और आपको इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम में सेम प्रिकॉशंस लेने हैं जैसे कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में रखना है, मतलब कि आपको हर बार इसको साफ करना है ना, ये सबको साफ करना है हर बार। और जो प्रिकॉशंस है छोटे मोटे, टेम्परेचर 27.2 डिग्री रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% रखना है ना, प्रेशर नहीं डालना है, जर्क से नहीं छोड़ना है उसको, जब आप रिलीज करते हो इसको मूवेबल रॉड को तो झटका नहीं देना है उसको, है ना। ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं आपके इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। तो ये आपका हो गया सेटिंग टाइम खत्म। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप मुझे कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ठीक है, अगली बार हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, और फिर है आपका कौन सा, ये वाला साउंडनेस टेस्ट। दो और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हमें पढ़ने हैं। ठीक, इनमें से कोई ना कोई टेस्ट आपका एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।